लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम रेडी रेफरेंस क्विज जो अक्सर लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर में हम देखते हैं 1774। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो उसका आंसर था 1975 में, 1975 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामपुर रजा लाइब्रेरी जो कि एक स्वायत्त संस्थान है वो किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत है? तो उसका आंसर हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह संस्थान कार्यरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरस्वती महल पब्लिक लाइब्रेरी। सरस्वती महल पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर में स्थित है, तो इसको सार्वजनिक पुस्तकालय 1918 में बनाया गया था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम देखेंगे कि हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एडिनल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन RRRLF के द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर बायोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर बायोग्राफी का प्रकाशन RRRLF के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पुस्तकालय शब्द जो लाइब्रेरी शब्द है वह किस भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो यह लाइबर शब्द है जिससे पुस्तकालय के लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो मार्टिन श्रोतिनर हैं जिसमें पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस शब्द को रंगनाथन द्वारा सर्वाधिक व्यापक तौर पर उपयोग किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए कौन सा संस्थान सर्वप्रथम पुस्तकालय के लिए कौन सा सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए जो संस्थान स्थापित किया गया था? तो वह मेलविल डेवे के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उस संस्थान का नाम क्या था? तो उस संस्थान का स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी इसका सही आंसर है।
और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हम जानते हैं कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 1910 में इसका श्रेय तृतीय सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है, जो कि बड़ौदा में इन्होंने पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ किया था। अब भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ जी ने किसको बुलाया था? तो B.A. वार्डन, जो कि शेयर्स के शिष्य थे, B.A. वार्डन को इन्होंने बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सयाजीराव गायकवाड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि भारत सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो जो पंजाब विश्वविद्यालय ऐसा डॉन डिक्सन के द्वारा स्थापित किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय जो कि सिंध प्रांत में अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। तो 1915 में ऐसा डॉना डिक्सन के द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान का कोर्स शुरू किया गया था। लिब्रा जो सूडोनेम है, छद्म नेम जिसको हम सूडोनेम बोलते हैं, वह किसको बोला जाता है? लिब्रा इन्होंने छद्म नेम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने एक पेपर में, द हिंदू पेपर में, अपना लिब्रा जो सूडोनेम का इस्तेमाल डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में बीलेब कोर्स किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम चालू किया गया था? तो आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सन 1947 में इस कोर्स को चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में एमलिब कोर्स कब चालू किया गया था और किस संस्थान के द्वारा चालू किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा यह कोर्स चालू किया गया था और सन 1949 में इस कोर्स को दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम एमफिल प्रोग्राम, लाइब्रेरी साइंस में एमफिल प्रोग्राम किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो उसका आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1978 में, 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एमफिल कोर्स का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम पीएचडी किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई थी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में? तो 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी कोर्स चालू किया गया था। और सर्वप्रथम जो पीएचडी भारत में वह किसको अवार्ड हुई थी लाइब्रेरी साइंस में? पीएचडी सर्वप्रथम डीवी कृष्णा राव को 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गए हैं और ये रेडी रेफरेंस के तौर पे इसको बनाए हुए हैं ताकि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद कर सकें और ना भूलें।
कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं कि भारत में डीलिट कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। तो आंसर है हमारा उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट कोर्स को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम डीलिट की उपाधि किसको प्रदान की गई थी। तो बी शुक्ला को 1992 में सर्वप्रथम डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक मेलविल डेवे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि DRTC कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 1962 में DRTC की स्थापना की थी, जो कि बेंगलोर में स्थापित है। DRTC का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जो DRTC का फुल फॉर्म है। यहाँ से वर्तमान में अभी एमलिप चल रहा है, एमलिप कोर्स किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर XR रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई थी। 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की थी। तो उन्होंने 1928 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना की थी मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, और 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार नेट में भी पूछा गया है, जिसका प्रकाशन अभी मैंने बताया 1931 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन कब बनाया था। तो ये सर्वविदित है कि 1933 में इसका प्रथम एडिशन प्रकाशित हुआ था। वर्तमान में इसका 7th एडिशन प्रकाशित हुआ है, जो कि शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फंड के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसके एडिटर गोपीनाथ जी हैं। 7th एडिशन 1967 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब बनाया गया था। तो ये 1934 में 1934 में कैटलॉग CCC की रचना डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा की गई थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की थी। तो इसकी रचना 1937 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को एम्पेरिकल लाइब्रेरी का दर्जा कब मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो 1912 में इसको एम्पेरिकल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में हुई थी, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को एम्पेरिकल लाइब्रेरी का दर्जा 1912 में मिला था। देन 1947 में इसको हमारी राष्ट्रीय लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा 1947 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी
1947 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो ये संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पर लागू हुआ था? तो यह इंग्लैंड में हुआ था 1850 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत में पुस्तकालय अधिनियम तमिलनाडु में 1948 में हुआ था, ये सभी को मालूम है। अब तक कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो यह 2022 की बात करें तो अभी तक 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। 2009 में इसकी अरुणाचल प्रदेश में लास्ट इसका स्टेट है जिसको सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत लागू करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मंडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन के द्वारा कब और कहाँ पेश किया? तो 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मंडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन के द्वारा पेश किया गया था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 1930 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा संचालित हो कहलाता है वो सार्वजनिक पुस्तकालय। ये भी कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बाल विकास और युवा विकास पर चर्चा की गई है? तो आंसर है 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बाल विकास और युवा विकास के ऊपर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, यह कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था हमारा 1954 में। 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था। इससे पहले डिलीवरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1867 में पारित हुआ था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, जिसको खत्म करके 1954 में भारत सरकार के द्वारा डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1956 में इसका प्रथम जो संशोधन हुआ था वह 1956 में सरकार के द्वारा इस एक्ट में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत भारत में कितनी लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया है? तो डिपॉजिटरी जो लाइब्रेरी है वह 4 लाइब्रेरी को दिया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कैनबरा लाइब्रेरी चेन्नई। ये 4 लाइब्रेरी हैं जिनमें डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया है, जहां पर
जो भी प्रकाशक अपनी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं वह इन लाइब्रेरी में भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने दिवस में पुस्तक को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजा जाता है। तो यह 30 दिनों के अंदर प्रत्येक पब्लिशर को 4 पुस्तकालयों में से किसी एक पुस्तकालय में पुस्तक भेजने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित है। तो ये अभी हमने जस्ट ऊपर ही देखा था कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारा कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय का जो फंडिंग सोर्स होता है वो क्या होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय का फंडिंग सोर्स होता है वह पुस्तकालय उपकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जन्म शताब्दी वर्ष माना गया था और मनाया गया था। जन्म शताब्दी वर्ष 1992 में मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन है। विश्व का सबसे पुराना हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने अभी जस्ट आपसे ऊपर चर्चा किया था कि DRTC की स्थापना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा की गई थी और यह कहाँ पर स्थापित है, ये बेंगलोर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है। वैश्विक पुस्तकालय संघ किसे माना जाता है, तो IFLA को विश्व का वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारा एम्स दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय एम्स दिल्ली में व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर अव्यवस्थित है। तो यह पटना बिहार में अव्यवस्थित है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया था, तो 1969 में 1969 में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो B.S. केशवन जी प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर है 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि किस संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया है, तो इसका आंसर है IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया है। किस वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष
ISBN प्रदान करने वाली RRLF जो संस्था है उसका ऑफिस दिल्ली स्थानांतरण किया गया था? तो यह है आंसर है 2011 में ISBN प्रदान करने वाली जो संस्था RRLF है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम परिवर्तित हुआ था? तो 1937 में इनके नाम का परिवर्तित हुआ था। इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया था और ये कब हुआ था? 1937 में 1937 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट हम देखें तो संसाधन सहभागिता अंग हैं। संसाधन सहभागिता अंग है लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और कई बार पूछा जा रहा है। तो